सो उसने ज़िंदगी के बारे में, चीज़ों के बारे में आपको सोचने का एक चांस दिया जिनको पहले आप नहीं सोचती थी आप, बट अब यू आर यंग सो वी कांट, वेरी यंग, सो इट्स ओके। मुझे लगता है कुछ चीज़ें आपको शायद बहुत जल्दी सोचने के लिए मिल गई हैं अभी। Exactly. लेकिन माय क्वेश्चन इज़ कि जब इंसान, जैसे आपने कहा कि आसपास ऐसा कुछ देखा नहीं, आपका लाइफस्टाइल भी वैसा नहीं है, आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, और इंशाल्लाह आप ऐसा कुछ फेस भी नहीं करेंगी, तो अपने दिमाग को किस तरीके से, किस जगह पे लेके जाती हैं टू डू दिस काइंड ऑफ रोल, एंड हाउ डज इट समटाइम्स गेट सो फ्रस्ट्रेटिंग? all of that credit, that character building is Misum Bhai, our director. He is amazing, just utterly amazing. I can sit here and this entire interview I can speak about that man. Okay. Because he's that, I have learned so much from him. Okay. People have no idea. मतलब जब हम लोग की बैठे थे हम लोग और हम लोगों ने वो कैरेक्टर्स डिसाइड किए थे, तो उन्होंने मुझे कहा था तुम एक पेपर लो और तुम ना, अब मैंने तुम्हें एनी के बारे में बताया है कि एनी कैसी लड़की है, कहाँ से आई है, उसकी फैमिली कैसी है, तो एक पेपर लो और इसमें एनी का नाम लिखो और उसकी जो तुम्हें उसकी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, या तुम्हें क्या लगता है वो क्या पहनती होगी, उसको खाने में क्या पसंद होगा, ये सारी चीज़ें करो तुम। Interesting. So that's what I did. I sat down the night I went home from the meeting. I sat down and I was like, अगर एनी पढ़ने वाली बच्ची है तो मुझे लगता है अगर वो ज्वेलरी भी पहनेगी तो बहुत छोटी छोटी ज्वेलरी पहनेगी और ये करेगी और वो करेगी। Then I brought it up with Misum Bhai. Misum Bhai was like, अगर वो पढ़ने वाली बच्ची होगी तो वो क्या ज्वेलरी भी पहनेगी? I was like, true. उसके पास तो टाइम ही नहीं होगा, वो उसके पास तो टाइम, वो अपनी स्टडीज में इतनी इन्वॉल्व होगी कि उसके पास टाइम ही नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये कैरेक्टर बिल्डिंग, अब मुझे आके ना इस ड्रामे की वजह से मुझे बहुत समझ आई है कि आप अपने आप को एक इतने डिफ़िकल्ट कैरेक्टर के लिए, डिफ़िकल्ट नहीं चैलेंजिंग कैरेक्टर के लिए रेडी कैसे करते हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड हर फ्रॉम A to Z. You have to understand why she is talking back. You have to understand why she is not talking back. What she might be thinking. कुछ scenes ऐसे होते हैं जिसमें I think मैं जाती हूँ मिसम भाई के पास and I'm like, मिसम भाई मुझे लगता है कि Annie wouldn't do this. Okay. And he's like, yeah, that is true. Annie wouldn't do this. And if he thinks that Annie would do this, he always gives me a reason. Okay. Because फिर वो आपकी as an actor वो आता नहीं है बाहर. When you don't understand it, when you don't understand the dialogues, the motive, वो आता नहीं है। तो he makes me understand them. That's something I love. अच्छा, तो कुछ रिसर्च की थी, जनरली पढ़ा था कि क्या स्टेटस है इस वक्त, व्हाट इज इट इन्वॉल्व, या कौन हंस रहा है, किसको देख रहे हो? मैं अपने आप में मुझे एक चीज़ याद आ गई, वाकई मैं अभी आपको बताती हूँ। मैंने YouTube पे लिखा था द प्रोज एंड द कॉन्स ऑफ अर्ली मैरिज। वाओ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि क्या होगा। मैंने बहुत रिसर्च की थी, ऑनेस्टली मैंने बहुत रिसर्च की थी। आई एम सो इम्प्रेस्ड, है ना। और मेरी फ्रेंड ग्रुप में एक, आई एम नॉट गोना से हु और व्हाट, लाइक मेरी फ्रेंड ग्रुप में एक लड़की थी जिसकी एंगेजमेंट हो गई थी। ओके। एंड शी इज़ ओनली अ ईयर ओल्डर देन आई एम। तो फिर मैंने उससे पूछा, यार अगर तुम, इतनी अच्छी दोस्ती नहीं हमारी, मैंने कहा यार अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं ज़रा तुमसे 2-3 सवाल करूँ। उसने कहा हाँ करो, क्या करने वाली हो? मैंने कहा नहीं कोई ऐसा नहीं है, तुम्हें क्या करने वाली हो, अच्छा नहीं लगता। तो मैं बैठी, मैंने उससे पूछा कि कैसे हुआ और तुम्हें क्या लग रहा है, आर यू रेडी फॉर इट, तुम्हें पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करनी है और तुम्हें करने देंगे, एंड एवरीथिंग, आई आस्क्ड हर एवरीथिंग एंड शी टोल्ड मी। मेरी फैमिली में भी देयर आर सम पीपल दैट आई एम क्लोज विद जिनकी अर्ली मैरिज हो गई थी, उनसे भी मैंने पूछा, तो आई डिड डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। और फिर वन थिंग दैट आई डिड, जो मैं एक्सरसाइज कर रही थी, आई डोंट नो इफ दिस इज हेल्दी और नॉट, मैं कुछ भी कर रही होती थी ना, मैं उठ के सोचती यार अगर मेरी शादी हो गई होती तो मैं ये कैसे करती, मतलब आई वुड हैव टू डू सो मच। मतलब अभी मैं ये फ़ोन यूज़ नहीं कर रही होती, मैं अभी फ़ोन यूज़ नहीं कर रही होती, मैं प्रॉब्लली कोई घर का काम कर रही होती या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी कर रही होती जो मेरे ऊपर डाली गई होती, बिकॉज ऑफ माई डिसीजन और बिकॉज ऑफ समबडी एल्सेस डिसीजन। तो आई हैड टू पुट माई सेल्फ मेंटली इन दैट पोजिशन कि यार अगर शादी हो गई तो मैं शादी होती, मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं ये कर रही होती, प्रॉब्ली नॉट। तो दैट मेड मी रियलाइज एंड अंडरस्टैंड एनी। ओके, तो एनी कौन है, किस तरह, क्या एनी एक एवरेज पाकिस्तानी लड़की को रिप्रेजेंट कर रही है? यस, आई डेफिनेटली थिंक सो। आई थिंक जो पढ़ने वाली लड़कियाँ हैं एंड जो करियर ओरिएंटेड हैं, आई थिंक उनको तो एनी से बहुत रिलेट कर पाएंगे। बट जब आप कैरेक्टर को डेवलप करने की बात करिए, वो तो एक जनरली ना, बट उसकी जो डार्क साइड है, नॉट द कैरेक्टर इटसेल्फ बट द स्टोरीज डार्क साइड एंड द ट्रॉमा दैट शी विल गो थ्रू, उसको आप कैसे डील करती थी? बिकॉज यू नेवर एक्सपीरियंस्ड इट। एग्जैक्टली, यही मैं जानना चाहती हूँ, उसका प्रोसेस क्या था, वो आपको कैसे मेंटली यू वर हैंडलिंग इट? मिसम भाई डिड दिस विद मी इन द बिगिनिंग। वो मुझे जो भी वो
हर सीन के पहले ना वो एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो समझाते हैं कि ये क्यों हो रहा है और स्टफ लाइक दैट, उसके आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, पीछे क्या हो चुका है। तो मीसम भाई ने ये सारी चीज़ें जब बताई ना, तो मीसम भाई बोलते थे इमेजिन कि मेरी मम्मा सेट पे आती है ना, अब वो आपने देखा है मम्मा से मिली हैं आप, तो मीसम भाई सेट कि इमेजिन योर मॉम शी सपोर्ट्स यू सो मच, तो तुम्हारे साथ सेट पे आती हैं while she is a housewife. Imagine if she puts you in a situation like this when she understands your career, she understands how hard you work, and I'm like, wow, I never took it that way. And I'm gonna start crying. कुछ ऐसे scenes थे that रात में मैं जब बिस्तर पे लेटी I was thinking about it. I was like, what if an actual a girl my age, a 14-year-old or a 15-year-old या फिर 16 भी लेने, अगर if they went through this, it would be so difficult. Just not difficult, it would be so much to handle mentally, like I cannot comprehend, still I cannot comprehend my mind, and the people, the not just the women, the men who have been through this, hats off to you guys, honestly. I was playing a character, like in the back of my head I know it's not real, it's not happening to me, I don't go home and अपने शौहर को नहीं मिलती है because it's fictional. तो when I was thinking about it कि यार अगर ये रियल में भी तो होता है ना, और ये एक्चुअली क्वाइट कॉमन है, तो लोग इसको कैसे टैकल करते होंगे? हम तो बस देख सकते हैं उनको, हम तो बस उनसे चीज़ें पूछ सकते हैं, लेकिन जो वो जिस चीज़ से वो गुजर रहे हैं वो हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे. क्या कैरेक्टर ने आपको किसी पॉइंट पे फ्रस्ट्रेट किया? हाँ. In what terms? In what terms is that कभी मुझे लगता है कि वैसे फ्रस्ट्रेट की बात नहीं है, इट्स लाइक समटाइम्स आई एम लाइक यार अगर ये करती ना तो मुझे लगता है कि इसको ये नहीं कहना चाहिए था, या मुझे लगता है इसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है इसको यहाँ पे कुछ बोलना चाहिए, यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए. तो मिसेस भाई मुझसे एक चीज़ कहते हैं, ये तो ऐना करेगी ना, क्या ये ऐनी करेगी? इनका ये डायलॉग बन गया विद मी एंड समर, दोनों के साथ हम लोग कही है. समर भी ना कह रहा था कि मिसेस भाई मुझे नहीं लगता ये करेगी, तो मिसेस भाई सेज द सेम थिंग, अच्छा तुम नहीं करोगे, समर नहीं करेगा, क्या ये फाखिर करेगा ना. तो इट्स ऑल अबाउट द एक्सपोजर, इट्स ऑल अबाउट द पर्सन, द स्कूल्स, द एनवायरनमेंट, एग्जैक्टली द एटमॉस्फेयर दैट दे हैव बीन सराउंडेड विद, इट शेप्स अ पर्सन ना. बिल्कुल. तो वो एनी और एना का बहुत डिफरेंस है. मैं वही सोच रही हूँ कि वो बिकॉज यही मुझे हो रहा था कि नोइंग यू एंड ऑफ कोर्स मैं आपकी अम्मी से भी मिली हुई हूँ और मैं कितने अरसे से हम लोग की बातचीत भी होती है, तो मैं ये कहती थी कुछ पॉइंट्स में ना इंसान को होता है, मैं ड्रामा देखते हुए मुझे होता है यार ये कैरेक्टर ये क्यों नहीं कर रहा. आप तो जब खुद वो कैरेक्टर आप कहते हो नहीं मुझे ये बोलना है दिस कैरेक्टर. अगर मैं ये ऐसे प्ले कर रही होती तो मैं तो एनी, अगर मैं होती तो एनी तो ये करती, लेकिन वो तो आपकी मेंटालिटी है ना, आपकी मेंटालिटी है, यू एज अ पर्सन दैट्स यू. एनी अलग है, और दैट्स व्हाई आई सेड कि आई नीड टू अंडरस्टैंड हियर फ्रॉम ए टू जी. उसका मुझे हर एक्शन पे मुझे उसका ऑब्जेक्टिव ढूंढना है कि वो कर क्यों रही है और उसके ऑब्स्टिकल्स क्या होंगे इसके बाद, और इसको ये समझ आ रहा है एनी को. उसके जब आप ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है ना, वो एक्सप्रेशंस, वो सारी एक्सिक्यूशन उसकी अल्हम्दुलिल्लाह हो ही जाती है, और मिसम भाई करवा लेते हैं. अगर नहीं भी हो रही होती है ना, मिसम भाई करवा लेते हैं. अच्छा ये बताएं, ये पूरा जो ये जर्नी अभी तक जितना हुआ है और पूरा स्क्रिप्ट हमने पढ़ा और एनी को जितना जाना, उस पूरे ये जो कहानी है और जो कॉन्सेप्ट है और डिफरेंट सीन्स जो आप कह भी रही हैं कि घर जाके भी समटाइम्स आप रोती रहती थी, उसने आपको एज अ पर्सन कैसे इम्पैक्ट किया? क्या 2-3 चीज़ें आपको लग रहा है अपने अंदर चेंज हुई हैं या आपकी परसेप्शन पे अफेक्ट किया उसने? जैसे मैंने कहा कि एनी एक बहुत पढ़ाकू लड़की है. कुछ हमारे ऐसे सीन्स थे कि एजुकेशन को ऐसे वर्डिंग की गई उसकी कि मुझे वापस से एजुकेशन की अहमियत रियलाइज़ की गई वापस. एंड आई इट्स नॉट लाइक मुझे एजुकेशन बहुत फालतू लगती थी पहले, ऐसी बात बिल्कुल भी रही है नहीं, ऐसी मुझे बात नहीं है. अच्छी लगती है. आई आई ऑब्वियसली अटेंड क्लासेस और मैं स्कूल भी जाती हूँ साथ साथ, लेकिन जिन लोगों से, जिन बच्चों से ये अपॉर्चुनिटी छीनी जाती है, वो कैसे ये फील करते हैं, उस चीज़ को मैं बहुत अंडर एस्टिमेट करती थी. तो अब जब मैं जैसे रोड पे जा रहे होते हैं और आप वो देखते हैं कि वो बच्चे किताबें लेके खड़े हुए होते हैं या कुछ होता है, तो अब मैं आई लुक एट देम इन अ वेरी डिफरेंट लाइट. पहले आई डिड नॉट थिंक अबाउट देयर बैक स्टोरी, नाउ आई थिंक अबाउट देयर बैक स्टोरी. हम लाइक यार ये भी तो एनी जैसे ही होगी ना, या एनी जैसे ही होगा ना, इसको भी तो स्कूल जाने का शौक होगा, सुबह सुबह ये भी तो वैन देखता होगा बच्चों की, क्या इसका दिल नहीं होता होगा? इट्स ऑल ऑफ दैट कि मुझे एज अ पर्सन ये चीज़ें कभी हैंडल नहीं मैंने कभी ये चीज़ें फेस नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह.
that's the one thing, one word that I said after everything, alhamdulillah, that I never had to face this. बहुत अच्छी बात बोली है ना, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। और मैं खुद भी सोची, मैंने बाकी से मैंने कहा एजुकेशन को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम। Exactly. लेकिन और हम बच्चे रो रहे होते हैं, जब हम भी स्टूडेंट थे तब भी रो रहे होते हैं यार कौन एग्ज़ाम देगा, लेकिन एक्चुअली जिनके पास नहीं है